वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोधन न्याय योजना के बारे में। ये विकास है या घोटाला, ये एक सवाल है जिसका जवाब छत्तीसगढ़ के हर लोगों को इस वीडियो के बाद सोचने पे मजबूर कर देगा। दोस्तों, गोधन न्याय योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रदेश जैविक खेती की ओर आगे बढ़ेगा। लगभग 20 तारीख हरेली के दिन से हम गोबर खरीदने लगेंगे। इस गोबर को खरीदने का मूल मकसद है कि जो पशु आवारा घूम रहे हैं उन पर रोक लगेगी और साथ ही साथ गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम करेंगे। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और भी बहुत सारे फायदे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताए हैं हमको। तो दोस्तों, ये खरीदी जो है वो गोठान में होगा। जो गोठान बने हुए 2200 लगभग गोठान बने हैं, उसके लिए कमेटी और मंत्रिमंडल की समिति बन चुकी है। बहुत सारे लोग, माननीय रविंद्र चौबे जी भी उसमें हैं। तो दोस्तों, ये वर्मी कंपोस्ट होता क्या है आप समझिएगा। इसमें हम केचुए को गोबर और पेड़ पौधे जैसे कुछ भी चीज़ अगर हम खिलाते हैं तो वो एक खाद के रूप में हमको प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं केचुआ खाद, जो कि एक जैव उर्वरक है। इससे हमको खेती में जैविक खेती को भी बढ़ावा देने का अवसर मिलता है। इसके लिए कुछ करना नहीं होता दोस्तों। जैसे ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया एक वर्मी कंपोस्ट का पिट है, इसमें सामान्य गड्ढा खोदकर भी इस काम को किया जा सकता है। तो पहला सवाल तो यहाँ से उठता है कि जहाँ पे गोबर हो रहा है वहीं पे ही खाद बनाया जा सकता है, तो उसको गोठान पर लाने का क्या ज़रूरत है। सीधा वर्मी कंपोस्ट ही सरकार क्यों नहीं खरीद ले रही है। और लाइव स्टॉक सेंसस होता है, जैसे गणना होती है हमारी भी, वैसे ही लाइव स्टॉक की भी गणना होती है। अभी 2019 में 20वां लाइव स्टॉक सेंसस हुआ है दोस्तों। तो उस सेंसस के में बहुत सारे विभाग भाग लिए, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी, ये सारे विभाग उसमें भाग लिए हैं। और ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारा जो पशुधन है, जो लाइव स्टॉक है, वो बढ़ रहा है। और अगर देखें ये जो बढ़ोतरी हुई है कि 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 1.5 करोड़ 1,48,59,209 पशुधन हमारे पास है, जिसमें गाय जो है ये है, जिसमें बफेलो और बाकी गोट इन सब को मैं ऐड नहीं करता हूँ। तो सिर्फ गाय हमारे पास 1.5 करोड़ है अभी लगभग। मैंने एक गाय पालने वाले से पूछा तो 2 किलो गाय एक गाय जो है वो 2 किलो गोबर एक दिन में दे सकती है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग हमको 2,97,00,000 किलो गोबर रोज मिलेगा गाय से रोज, जिसको खरीदने के लिए सरकार 5,94,36,836 रुपये खर्च करेगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन आंकड़ों पे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ शासन एक दिन में 2.9 करोड़ किलो गोबर खरीदेगी, जो कि 5.9 करोड़ रुपए जिस पे खर्च करने होंगे। और ये काम 21 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अगर आधा भी खरीदते हैं तो तब भी हमको 3 करोड़ रुपए का गोबर रोज खरीदना पड़ेगा। इन आंकड़ों को थोड़ा बढ़ाकर देखते हैं कि अगर हम 4 महीने तक ऐसा करते हैं तो 120 दिन में हर रोज अगर हम 6 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जो कि टैक्स पेयर का पैसा है, जिसका भार भारत सरकार को उठाना पड़ेगा, तो लगभग 7 अरब रुपए का खर्च हमको गोबर खरीदने में करना पड़ेगा। जो कि एक बहुत ही सोचने वाला मुद्दा है कि अगर 7 अरब रुपए हम खर्च कर रहे हैं तो कुछ सवाल उठते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमको जगह जहाँ गोबर है वहीं पे ही बना लिया जाए, क्यों उसको गोठान में लाकर हम लाने ले जाने का और खर्च करेंगे। हमको तो वर्मी कंपोस्ट बनाना है, तो वो किसानों की ज़मीन पर क्यों नहीं बनाया जा सकता जहाँ गोबर सीधा मिल रहा है। और दूसरी बात, एक और आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ कि गो उत्पाद जो है, कि अगरबत्ती हो गया, छेना हो गया, धूप हो गया, दीप हो गया, इनको बनाने की मशीन ज़्यादा महंगी नहीं है दोस्तों। मैं इंडियन मार्ट में देख भी रहा था
65,000 से 2 लाख के बीच ये सारी मशीनें आ जाती है। अगर हम देखें कि छत्तीसगढ़ में 20,000 22,000 लगभग गांव हैं, हर गांव में अगर हम 2-2 लाख रुपए की मशीन लगा देते हैं जिससे गौ उत्पाद को बढ़ावा मिले, तो हमें सिर्फ 4 अरब रुपए खर्च करने होंगे, जो कि 120 दिन में खरीदे गए गोबर का आधा होगा। तो ये सारे सवाल है। जैसे देख सकते हैं आप, अगरबत्ती मेकिंग मशीन जो है 65,000 का आता है, अगर ऑटोमेटिक लेंगे तो वो 1,10,000 के, ज़्यादा महंगे मशीन नहीं है दोस्तों। तो जैसे कि हम अब गोबर खरीदने जा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि कुछ नहीं तो गोबर ही बेचा जा सकता है। अपने आसपास के गोठान को चिन्हांकित कर लें और तब तक गोबर बेचें जब तक सबके दिमाग में गोबर न भर जाए। धन्यवाद दोस्तों।